गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और आज हम हमारे भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण आर्टिकल पर चर्चा करेंगे, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बारे में। आप जब भी कोई वाद लेकर हमारे न्यायपालिका पर जाते हैं तो जैसे जो छोटे मोटे वाद होते हैं, चोरी डकैती या हत्या से रिलेटेड कोई से भी जो वाद होते हैं, ज़मीनी वाद जो भी होते हैं, इन वाद को लेकर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि जो हमारी न्यायपालिका है ये एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत का मतलब क्या है कि पहले आप सेशन कोर्ट जाएंगे, सेशन कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है उसके निर्णय से तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप फिर हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट से आप निर्णय नहीं से संतुष्ट नहीं है तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही सर्वोपरि निर्णय होता है। तो इसे आप पूरे इसे क्या बोला जाता है, एकीकृत न्यायपालिका बोली जाती है। तो आज बात करेंगे हम आर्टिकल 32 और 226 की जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। समानता का अधिकार हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स है, इन 6 फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन कोई व्यक्ति किसी संगठन के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा अगर किया जाता है तो वह व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, और वह व्यक्ति हाई कोर्ट में, हमारे जितनी भी हाई कोर्ट है तो 226 के तहत वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है। तो इनके तहत आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम संविधान की आत्मा कहा है इसीलिए। और जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उस उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन BR अम्बेडकर का ध्यान रखना है, उन्होंने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों 5 प्रकार की रीट जारी से कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो आई होप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।